जाते हैं, है ना। तो इस केस में हम देखते हैं ये डिस्कशन और क्यूरियोसिटी एक जनरेट करता है कि ये चीज है क्या, है ना। तो ये शुरू में वर्ड क्यूरियोसिटी जनरेट तो कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जो रिलेवेंट एग्जांपल जो दिए गए हैं लास्ट में पिक्चर के साथ, है ना, पिक्चर के साथ, तो उनको एक क्लियरिटी दे देते हैं कि ये चीज उनके डेली लाइफ में उनको कैसे अफेक्ट करते चली जा रही है ना। तो जिस चीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ चैप्टर के बिगिनिंग में, उसकी पूरी क्लियरिटी एंड तक दी जा रही है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया वर्ड के थ्रू, मोड ऑफ गुडनेस में आदमी शांत है, संतुष्ट है, उदार है, मददगार है, निर्मल है ना, पीसफुल है, सेटिस्फाइड है, जनरस है, काइंड है, हेल्पफुल है। और पैशन में क्या है, पैशनेट है, एजिटेटेड, एम्बिशियस है, एनवियस है। और इग्नोरेंस में इनसिक्योर है, फियरफुल है। तो इन चीजों को लेके एक डिस्कशन करने के लिए, ओपन अप करने के लिए कि बच्चों आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए, है ना, एक चॉइस के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों चीजों को और डिटेल में समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है। डायग्राम देख पा रहे हैं ना। हम पूरा नहीं देख पा रहे हैं इसको, स्क्रीन बहुत बड़ा हो जा रहा है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ। तो यहाँ पे जो तीनों है इसको समझाने के लिए एक छोटा सा ये बना दिया गया है, रस्सी का एग्जाम्पल दे दिया गया है। तो रस्सी के एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे कि तो रस्सी का वही सेम एग्जाम्पल है जो भगवत गीता में हम पढ़े हैं। और इसको इसको ऐड ऑन करने के लिए क्या क्या चीजें और क्या करना है वो भी इसी के साथ मिलेगा। तो ठीक है, वैसे हमारे पास बुक है तो हम बुक में देख पा रहे हैं इसको। हाँ हाँ, तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा अभी। तो ओके, तो यहाँ यहाँ पे तीन आदमी दिख रहे हैं ना, पगड़ी पहने हुए अलग अलग कलर के। तो इनके हाथ में कुछ चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पपेट। है ना, रस्सी लिए हुए है ना। पपेट की रस्सी। तो यहाँ पे ये जो लाल पगड़ी वाला है वो पैशन का आदमी है, इग्नोरेंस का है, गुडनेस का है। इसका आउटकम मैसेज ये है कि जो नीचे पपेट है, जो आदमी है, स्टूडेंट है, बच्चा है, वर्कर है, जो भी है, वो अपने आप कुछ नहीं कर रहा है। वो अपने आप को किसी एक के हाथ में डाल रहा है, या तो गुडनेस की, या तो पैशन की, या तो इग्नोरेंस में। डालने के लिए चॉइस है उसके पास कुछ हद तक, पर डालने के बाद उसका चॉइस खत्म हो गया है। और एक ये जो स्टोरी हमने बचपन में भी पढ़ा है ना, बंदर वाली स्टोरी, है ना। तो स्टोरी में क्या चीज एक एक्स्ट्रा कॉमन, एक एक एक्स्ट्रा आ जाता है बाहर। कि ये बंदर लेके तो चले जाते हैं, बंदर लेके चले जाते हैं, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, क्या? तीनों का रिएक्शन डिफरेंट है। हाँ, तीन लोग हैं। तो पहले वाला जो था वो तो बेचारा निराश हो जाता, अरे सब चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया, और चला गया, है ना। चोरी हो गया और चला गया, क्योंकि उसने अपने आप को किस किस में डाल दिया था, तमोगुण। तमोगुण में। तो तमोगुण में डालने के बाद जो उसका रिस्पॉन्स है ना, सिचुएशन सबके साथ एक था, पर वो जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग है ना। तो पहला वाला क्या हो गया, वहां से घबरा के चला गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस मोड में हम चले गए हैं, है ना, अब उसका जो रिस्पॉन्स है वो मोड डिसाइड करेगा, आदमी नहीं डिसाइड करेगा। आया समझ में? तो अभी उसने अपने आप को कहाँ पे डाल दिया था, तमोगुण।
तमोगुण में, तो उसका जो रिस्पॉन्स था उसने तमोगुण ने डिसाइड किया। अभी दूसरे नंबर का आदमी आया, वो जब उसके बॉक्स में से निकाल के लेके चले गए, टोपिया अपने सर पे पहन लिए, तो फिर इसने भी कुछ रिस्पॉन्स किया। ये क्या किया, बड़े बड़े पत्थर उठा के इसको मारे बंदरों को, और बंदरों ने क्या किया, फिर इसके ऊपर लाल लाल अच्छे अच्छे फल थे वो भी निकाल के, या लकड़ी जो भी डंडा मिला वो भी ले लेके मारे उसको, है ना। तो दूसरी के बाद सेम एक्शन आया, एक्शन सेम था क्या, नहीं सेम नहीं था, डिफरेंट था। एक्शन था तो रिएक्शन भी डिफरेंट था। हाँ, सिचुएशन सेम आया, हम्म, है ना। तो सिचुएशन में कहते हैं कि एक्शन हमको थॉटफुली चूज करना चाहिए, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्शन चूज करना हमारे हाथ में था नहीं, हम किस मोड का प्रैक्टिस किए हैं, है ना, तो उसके आधार पे चला गया। आया समझ में। तो जो नॉर्मल गैप है, जैसे बच्चों को भी ये समझ में आती है ये चीज, ये गैप क्या, कि ये बताया जा, नॉर्मली सुनते हैं बच्चे, जैसे बच्चों ने खुद आके सामने से बताया था कि अभी तक हमारी समझ ये थी कि चूज योर रिस्पॉन्स वाइजली, है ना, अपना रिस्पॉन्स क्या करना है, चूज करना है। पर एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या है, मूड क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपको चूज करना है, रिस्पॉन्स तो उसका आउटकम है, वो आने वाला है। तो ये तीसरा आदमी अभी क्या कर रहा है वहां पे आके, सिचुएशन सेम है, पर एक्शन के बीच में एक इंग्रेडिएंट और वो ऐड कर देता है। क्या ऐड कर देता है, हाँ, थॉटफुल। वो हमको थॉटफुल। हाँ तो ये जो पॉइंट है थॉट को ऐड करना एक्शन के बीच में, ये बहुत ही ज्यादा रिजल्ट दे देता है, 100% रिजल्ट देता है। इसके पहले एक्शन था, पर्सन था, बंदर भी थे, टोपी भी था, सब सिचुएशन सेम था, बस एक चीज का वहां पे डिफरेंस आ गया था, बस एक चीज मोड का डिफरेंस आ गया था, थॉट का। थॉटफुल जो एक्शन है ये अगर पाना है तो आदमी को कहाँ पे अपने आप को स्टेबल करना होता है, सतोगुण में। तो ये चूज करना कि मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा सिचुएशन में, बजाय अगर ये चूज करे कि मुझे क्या प्रैक्टिस करना है अपने लाइफ में, है ना। जैसे प्रभुपाद के सामने अगर सिचुएशन आता तो सोचते नहीं थे, तो बहुत बड़ा केस हो गया। लेकिन अगर डिवोटी भी देखेंगे जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं डिवोशनल लाइफ, तो अपने जीवन में निर्णय सही ले पाते हैं। तो सिचुएशन और रिस्पॉन्स के ऊपर नहीं, बल्कि वो मोड अपना चेंज कर चुके हैं, है ना। जैसे अगर आपने किताबें पढ़ी होगी, प्रभुपाद जी कहते थे कि आप लोग मेरे से अगर हतोत्साहित मत हो जाओ ये करते हुए देख के कि मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। क्यों क्यों, रीजन देते कि मोड डिफरेंट है, मैं दूसरे मोड में चल रहा हूँ, मैं शुद्ध सतोगुण में चल रहा हूँ। शुद्ध सतोगुण खुद अपने मुंह से नहीं बोलते थे, पर मोड बोलते थे वो। आया इस हाथ में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिचुएशन को, जो मोरल ऑफ स्टोरी है। लाउडली रीड करेंगे आप, पूरी बात आप भी रीड So, सकते। all the three brothers had to face the same ये situation. इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए। हाँ, Their hats were stolen, but they reacted differently. Why do different people behave differently? That is because they are controlled by the three invisible ropes of the material nature. तो The ये क्वेश्चन जो invisible होता rope. है, ये क्वेश्चन जो होता है, ये ना सिर्फ बच्चों को होता है, टीचर को होता है, सबको होता है इन जनरल। व्हाई डू पीपल बिहेव डिफरेंटली इन द सेम सिचुएशन, सेम केस, है ना। तो जब ऐसा करेक्ट एक्सप्लेनेशन पाते हैं, और इसके पीछे भगवत गीता भी आएगा, तो उनका एक जो बिलीव सिस्टम होता है सेट हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली जहां तक अभी हमने फेस किया है, वहां तक इतना डिटेल एक्यूरेट टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन किसी को मिला नहीं रहता है, और माइंड में सबके क्वेश्चन ये रहता है। आगे बढ़िए। The invisible rope of ignorance controlled the first brother, Mr. Tamoguna. So he became sad, depressed, and he went away crying. The तो जो invisible तनोगुण rope. में उसका तो ये है ना, डिप्रेस, क्राई,
तो ये डिप्रेस कराए, ये सिचुएशन में भी करेगा, दूसरे सिचुएशन में भी करेगा, क्योंकि मोड उसका वो है। जैसे जैसे कहते हैं कि ये किसी भी कोई भी सिचुएशन दे दो पार हो जाएगा, किसी के लिए कहते हैं कोई भी सिचुएशन दे दो सो जाएगा। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हम वो पोस्टर मार देते हैं ना, थप्पा मार देते हैं, ये आदमी ये करेगा है ना। जी जो बेसिकली हम उसके मूड पे थप्पा मारते रहते हैं, लेकिन जो हमको भी पता नहीं रहता है। आगे बढ़िए। The invisible rope of passion controlled the second brother, Mr. Rajoguna. So he became angry, shouted, became frustrated, and went away. तो इसका कॉन्सिक्वेंस भी है, अगर उस मोड में है तो उसका एक्शन और कॉन्सिक्वेंस दोनों है। एक्शन यहाँ पे मेरा ये रहा है ना, जी जी और इसका कॉन्सिक्वेंस जो आने वाला है वो ये रहा है ना। तो ये चीजें लोग ने एक्सपीरियंस किया है, बच्चों ने एक्सपीरियंस किया है। तो जब ये चीज सुनते हैं, एक्सपीरियंस किया है, और जब सुनते हैं तो उनका फेथ इसमें स्टेब्लिश हो जाता है कि बुक कुछ सब्सटेंशियल बात कर रही है, हवा में बात नहीं कर रही है ना। जी जी हाँ आगे। The invisible rope of goodness controlled the third brother, Mr. Satyaguna, so he could think intelligently and get back all the hats. हाँ, तो थॉटफुल एक्शन है ना, थॉटफुल एक्शन ये सिर्फ सिर्फ एक्शन से काम नहीं चला, और इसका आउटकम रहा है ना। Impactful. हाँ outcome. इम्पैक्टफुल। इसीलिए नॉर्मली अगर डिवोशन में देखो कहा जाता है कि सबसे पहले गुडनेस में सारी चीजें, जैसे मॉर्निंग में उठना, चैंटिंग करना है ना, सारी चीजें वो दी गई है जो गुडनेस में फेवरेबल लेके जाए, क्योंकि वहां पे थॉटफुली एक्शन कर पाएंगे और फिर कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड भी काम कर पाएंगे है ना। तो एक तरह से तीनों अच्छा नहीं है ना, तीनों अच्छा नहीं है, पर इन तीनों में से अच्छा ये है कम से कम है ना। तो ये चीजें यहाँ पे, तो बुक का यहाँ पे 2 पार्ट कंप्लीट हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो चैप्टर था यहाँ पे था आइस ब्रेकर, क्या था, आइस ब्रेकर कहो या आप फ्री होते हैं ना, या सेट होता है, बच्चे अलग अलग माइंड जोन से ये क्लास में एक्चुअली आते हैं, माइंड के साथ प्रेजेंट होते हैं है ना। कोरिलेट कर पाते Interest हुए develop करना है। सिचुएशंस हाँ, को खुद को, मतलब डिस्कशन ये चालू जो होता है। initially- हाँ, तो इसको कह सकते बिगिनिंग है ना। तो बिगिनिंग में डिस्कशन है ना, डिस्कशन है और कुछ आप चीजें बता रहे हैं, और फिर हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं है ना। हाँ हाँ और ये कॉन्सेप्ट में हम मेन चीज को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो भगवत गीता में एक मेन चैप्टर है, 3 गुण है ना, और देखेंगे पूरा चैप्टर इसके बुक के अंदर आ जाएगा आपको है ना। तो ये अब स्टोरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बुक का है ना, स्टोरी। इसको आप जितना इंटरेस्टिंग प्रेजेंट करेंगे उतना ज्यादा एक्टिविटी करा के कराए जो भी आपके लिए पॉसिबल है वहां पे ना, स्टोरी है ना। तो पॉसिबिलिटी जो सिचुएशन है और मोरल जो है इसके ऊपर बहुत फोकस करना होता है, क्योंकि अभी तक का हमारा ये जो डिलीवर करना ये हमारा फर्स्ट गोल है, ये हमारा पहला पड़ाव है, क्योंकि अभी तक जो कर रहे थे यही कुछ देने के लिए हम कर रहे थे। तो अब यहाँ से हम दूसरे पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं है ना। तो दूसरे पड़ाव की तरफ अब स्टोरी के फॉर्म में, थॉट के फॉर्म में हम उसको चीजें स्टेबल कर चुके हैं। तो अब क्या करते हैं यहाँ से हम, अब यहाँ से डायरेक्ट फिलोसफी का कुछ पॉइंट जो वो बचा सकते हैं स्टूडेंट के लिए, डायरेक्ट भगवत गीता से उठाते हैं यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे। Those who are controlled by goodness are happy and intelligent because they keep themselves away from sinful activities like meat eating, gambling, intoxication, and having illicit connection. Their future is very bright, but still it is temporary unless they surrender to God. हाँ, तो ये किसका है, यहाँ तक किसके बारे में बताया गया है। हाँ, गुडनेस का। Goodness. हाँ, अभी तक ग्लोरी गाया गया है गुडनेस का, पर गुडनेस को अपना भी पोजीशन दिखा दे रहे हैं, ये कहाँ पे लेके जाएगा आपको,
मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन उसके It's दिमाग में about the ला रहे goodness, हैं। no? People controlled by goodness. हाँ, तो ये पेज का पर्पस क्या है मेरा? ये पर्पस का है कि उसके दिमाग में बस क्वेश्चन डाल देना। क्या क्वेश्चन डालना है? कुछ और बड़ा है क्या? है ना, है ना? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि मोड ऑफ गुडनेस ही सबसे बड़ा था। अगर उसी को वहां पे फिनिश कर देंगे तो हमारा कुछ ज्यादा लाभ नहीं हो पाया। तो ये जब डाउट क्रिएट हो गया कि कुछ और है क्या, है ना, तो हमने ला दिया सरेंडर टू गॉड टॉपिक। अब डिपेंड करता है कौन कितना क्यूरियस है, कौन कितने लेवल तक है। तो जो बच्चों के अभी बेनिफिट के लिए गुडनेस पूरा उसको हेल्प करेगा, पर कोई और जाना पाना चाहता है तो उसके लिए ऑप्शन खुला कर दिया, बंद करके छोड़ा नहीं है। आए समझ में? तो, तो यहाँ पे आगे बढ़े आएंगे हम। हाँ, इसको पढ़िए। Those who तो are अभी ध्यान controlled से by देखिए कि passion. यहाँ पे सबसे पहले गुडनेस का ग्लोरी है, उसको हमने गा दिया, लेकिन उसके ऊपर हमने दे दिया कि क्या है, चलो आगे। फिर दूसरे लेवल पे आते हैं और उसको दिखाते हैं कि उसका अब नुकसान क्या है ना? क्योंकि हम इसमें रखना नहीं चाहते हैं, इसमें ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मिनिमम ये होना चाहिए, इसके लिए ग्लोरी गाए हैं। पर यहाँ पे क्या किया है कि जो पैशन है, पैशन में हम क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्योंकि इसको ऊपर भेजो गुडनेस में। आया समझ में? तो इसका डर, इसका फियर हम यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं, और फियर को एम्फेसाइज करना है। हाँ, पढ़िए। Those who are controlled by passion are angry, frustrated, and addicted to hard work for fame and enjoyment. They experience some temporary pleasure and remain bounded in this world. हाँ, तो अभी इसमें एग्जाम्पल पूछते हैं स्टूडेंट से खुद कि आप लोग एग्जाम्पल दो कि कभी ऐसे सिचुएशन में आए कि आप एंग्री थे, आप फ्रस्ट्रेटेड थे, आप किसी एडिक्टेड में आ गए, कुछ किए और टेम्परेरी और रिमेन इन दिस वर्ल्ड, मतलब कभी कभी फेल होके उसी क्लास में रह गए, या फिर है ना, कहीं जाना था नहीं जा पाए, वहीं पे रह गए, सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पाए। तो बहुत सारा एग्जाम्पल बच्चे देते हैं, है ना। जैसे एक बार एक छोटी बच्ची ने दिया था कि जूम पे जब क्लास चलता था तो वहाँ पे एक बटन आता था, बटन रेड कलर का होता था, लीव वाला बटन, है ना। तो वो बार बार कुछ शो ऑफ करना चाहती थी आंसर के लिए, लेकिन मैडम देख रही थी वो शो ऑफ करना चाहती है, उसको चांस ही नहीं दी। इतना गुस्सा आया, उसने बटन डाया और लीव कर गई। एंग्री, कंप्लेनिंग पेरेंट्स से, सब सब उसने कर दिया क्लासरूम में टीचर के बारे में। तो ये सारे स्टेज से वो चली गई, फ्रस्ट्रेट भी हो गई कि टीचर के ऊपर कुछ हुआ नहीं, है ना। तो बाद में उसने खुद ये जाके पढ़ा था अपने वैल्यूज ऑफ लाइफ बुक में। तो बाद में उसने ये रिव्यू में बाद में बताया था कि ये सिचुएशन हुआ था। तो ये 5th क्लास के एक स्टूडेंट थे। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारा केस होता है ना। तो बच्चे खुद लेके आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक कुछ पूछना है क्या अभी तक? हाँ, तो स्टोरी के बाद जो हमारा मेन है तीनों मोड के ऊपर, उसके ऊपर कुछ थॉट हम स्टेब्लिश कर रहे हैं पीपीटीज में, और ये बुक में दिया है सेम एज इट इज, इसी फ्लो में आपका बुक है ना। जो अगर बुक आप पढ़ेंगे तो बुक इसी फ्लो में है, पीपीटी उसी के ऊपर बनाया जाता है ना। तो ये पढ़ेंगे। Those who are controlled by ignorance are lazy, addicted to intoxicants, and are always miserable. Their future is very dark. हाँ, तो मिजरेबल मतलब दुख में रहते हैं, लेजी है, एडिक्टेड है, इंटॉक्सिकेटेड है ना, है ना। तो यहाँ पे एक सिचुएशन हम देख सकते हैं क्या? हाँ, कि जो जो एक्शन हो रहा है उसका कॉन्सिक्वेंसेस के साथ ही दे दिया गया है ना। और यहाँ पे भी फियर फैक्टर लार्ज है ना। तो इसको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर बस बता के वर्ड चले जाएंगे ना तो दिमाग में बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल लेना है। और
चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बुक में इटसेल्फ एग्जांपल को सब दे दिया गया है और बहुत इलॉबरेट करके दिया गया है ना। तो ये डिजाइन कैसे किया गया है, एज है ना, मोड ऑफ गुडनेस को, क्योंकि इग्नोरेंस और पैशन के लिए तो फियर दिखा के हटाया जा रहा है ना। इससे क्या हो जाएगा, आप Happy and हैप्पी भी हो prosperous. जाओगे, हाँ, दोनों चीज आप में डेवलप होगा। तो इतने एग्जाम्पल दिए गए आपको, है ना। तो जैसे ये देख लो, ये तो बच्चे का खुद डायरेक्ट रूटीन का है ना। इसमें दो चीजें दिख रही हैं, दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और दूसरा वेट दिख रहा है ना। जो सोने का तरीका होता है ना, अलग अलग होता है ना। तो ये एक्शन है, क्या है ये, मतलब आपको अगर फ्री टाइम मिला है, संडे मिला है, लॉकडाउन मिला है, छुट्टी मिला है, हॉलीडे मिला है, तो आपका एक्शन क्या है, ये क्वेश्चन है, आए समझ में। तो एक्टिविटी इसको काइंड ऑफ स्पोर्ट भी कर सकते हैं, लड़ते हैं स्पोर्ट, जो भी है, हाँ। तो स्पोर्ट मतलब जो टाइम पास के लिए करते रहते हैं आप। समझाने के लिए क्या चीजें वहां पे रखनी है, वो डायग्राम ज्यादा बेटर आपको दे दे रहा है ना, है ना। तो तो तब ये एग्जाम्पल जो एक्शन है, एक्शन ये है आपका, इसमें भगवत गीता के किसी श्लोक में आपको बताया है, एक्शन इन मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, बताया है कहीं पे भगवत गीता का कोई ऐसा श्लोक है जिसमें एक्शन बताया है, कैसा एक्शन होता है, हाँ हाँ हाँ, याद है किसी को श्लोक, तीनों श्लोक एक साथ है, पैशन, गुडनेस और इग्नोरेंस वाले। Chapter 4. ठीक है, 17 चैप्टर खोलो और 18 चैप्टर खोलो, एक कुछ लोग 17, कुछ लोग 18, बीच में जाओ, 20 से आगे जाओ, है ना। श्रद्धा, त्याग, अलग, सबका तीनों मोड में दिया है, अंडरस्टैंडिंग। सेवनटीन और 18, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल जो चैप्टर है, This 3-4 austerity practice. त्रिविधा भक्ति। हाँ 17 चैप्टर का सेकंड। हाँ 17 और 18 चैप्टर के एंड में है, सारे श्लोक एक साथ ही है। यत्र योगेश्वरः मिल गया, जी प्रभु जी। मिल गया। Men in mode of goodness worship the demigods, those in the modes of passion worship demons, and those in the Action. mode of ignorance worship ghosts and एक्शन गया, spirits. हाँ प्रभु जी। 17 श्लोक 4 श्लोक नंबर
4, text 4. टेक्स्ट 4 ये 17 अजंते वो नहीं है, सत्विका। वो नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कौन सा है। चैप्टर 18 में है, चैप्टर 18 में जाओ और ये है श्लोक नंबर श्लोक नंबर है 18 में जाओ, शुरू में ही है। पहले नॉलेज के बारे में भगवान ने बताया है, पैशन, गुडनेस, इग्नोरेंस, उसके बाद एक्शन में बताया, उसके बाद वर्क, फिर अंडरस्टैंडिंग, डिटर्मिनेशन, हैप्पीनेस, है ना। तो एक्शन शुरू में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। 51, 52, 53. कर्म, श्री भगवान, अच्छा काम है करना। तो यहाँ पे मेरे हाथ में ये बुक है ना, इसमें सारा ये मोड्स, ये सारा नोट्स निकाल के रखे हैं। तो इसमें से मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जो एक्शन होता है वो रेगुलेटेड होगा गुडनेस में। नो अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट नहीं रखेगा। नॉट लविंग और हेटिंग, उससे कोई बहुत प्रेम नहीं करेगा, ना उसे द्वेष करेगा। नॉट डिजायरिंग फॉर द फ्रूट, ये दिखाया है गुडनेस वाले का। फिर पैशन वाले का एक्शन कैसा है कि ग्रेट एंडेवर डालेगा, सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंसेस के लिए करेगा, एंड उसके फॉल्स ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए करेगा। इग्नोरेंस करेगा, वो क्या करेगा, परफॉर्मेंस इन द इल्यूजन, स्पिरिचुअल इंजंक्शन, है ना, डिसरिगार्ड, मतलब शास्त्र के आधार पे नहीं करेगा वो। नो कंसर्न फॉर द फ्यूचर बॉन्डेज, है ना, आगे कभी बंधन वाला उसका सोचेगा नहीं। और फॉर वायलेंस, डिस्ट्रेस टू अदर्स। तो ये एक्टिविटी है इग्नोरेंस वाले का, पैशन, गुडनेस। मिला आपको? हाँ, हाँ 18 प्रभु जी, चैप्टर, 18.23, 24, 25. हाँ सही, शुरू में था। इसके बाद, इसके पहले देखेंगे तो नॉलेज का होगा, है ना। ये 18.19 में भी शुरू हो जाता है ना, ज्ञान हाँ। कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा विष्णु तान्यति। तान्यत। तो आपको समझ में आया एड ऑन की जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रभुपाद जी के परपट से मिलेगा आपको। आप जब बार बार रीड करेंगे तो वहां से उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना। और प्रभु जी तो ये पहले एड ऑन, 20, ये एड 21, 22 ये नॉलेज के बारे में बात कर रहा है। 23, 24, 25 ये एक्शन के बारे में बात कर रहा है। करेक्ट, हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, ये एड ऑन लाइक, ये एड ऑन हमारी प्रैक्टिस के लिए है ना, कि जो प्रैक्टिस, हमें हाँ। आपको शेयर करना है, ये हमें कंटेंट का नॉलेज हो इस एड ऑन के लिए हाँ, है। तो इसको पढ़ के आप जब ये पढ़ेंगे तो मतलब बुक कहाँ से बनाई गई आपको जो पता चलेगा कि कोई भी चीज इसके अंदर आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या कारण है ना। तो डीप रूट पता चल जाएगा, है ना। जी 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 जैसे जी। आपके पास साइकिल है, उसको पता है कि उसका नट बोल्ट कैसे है, चीजें कैसे है, तो कभी कुछ खराब हो गया तो आप तुरंत बना भी पाते हो। कहने का मतलब ये कंटेंट को सेट करना, साइज करना, ये करना, है ना, इफिशियंसी हो जाएगा। नहीं तो आप सोचोगे कि ऐसा बोला है बोलने के लिए, मुझे ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही बोलना है। पर आपको पता है कि गिलास आगे रखना है, कढ़ाई आगे रखना है, कलछुल आगे रखना है, क्या रखना है, तो आप खुद ही अरेंज कर पाओगे चीजों को सिचुएशन के हिसाब से। तो इसको आप पढ़ोगे, परपट को पढ़ोगे, कौन, कोई पढ़िए, आप ही पढ़िए सूर्य माता। श्लोका, नहीं, डायरेक्ट जो स्क्रीन शेयर पे दिख रहा है क्या? जी प्रभु जी, काइंड ऑफ पर्सन, हाँ ये काइंड ऑफ पर्सन वाइस एंड सोबर। प्रभु जी हमने, पिक्चर आ रही है वही वाली जो मतलब पेज नंबर 19 की है, 8th चैप्टर की। अच्छा ये वाला आ रहा है। जी प्रभु जी आ रहा है। हाँ ये वाला पढ़ो, ये ट्रांसलेशन, द एक्शन, परपट आओ पढ़ो। कट रही है। परपट, हरे कृष्ण माता जी आ रही है। हाँ परपट,
regulated occupational duties as prescribed in the scriptures in terms of the different orders and divisions of society, performed without attachment or proprietary rights, and therefore without any love or hatred, and consciousness for the satisfaction of the supreme, without self-realization or self-gratification, are called action in the mode of goodness. हाँ, तो इसमें ये जो पॉइंट आपको परपर्ट में जो आ रहा है उसको एक्चुअली हमारे कोर्स में टच किया गया है। कहाँ किया गया था, कौन बताएगा? यहाँ पे तो मैंने 3 डायग्राम बना के दिखा दिया है ना। यहाँ पे अभी जो हम देख रहे हैं उसमें तो 3 डायग्राम बना के दिखा दिया है ना। यहाँ पे तो मैं वो चीज मेंशन नहीं कर रहा हूँ, पर वो चीज मैं आप पीछे मेंशन कर चुका हूँ। यहाँ पे आया जी। तो ये चीज का समझ परपट से रहेगा तभी आप चीजों को वो डायग्राम में ऐड ऑन कर पाओगे। आया समझ में? तो आपकी एक्सपर्टीज है तो कर पाओगे, नहीं तो ठीक है। नहीं, और ये 8th क्लास की जो बुक है, अगर हम इसे 1st क्लास से भी कोरिलेट करेंगे तो जो 1-2 एक्टिविटीज पे ही खाली मतलब वो है ना, क्लास 1 की जो बुक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं कि हमें ट्रुथफुल रहना है, चीटिंग नहीं करनी है, फिर दूसरा है कि हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है, लाइक वो वाटर वो पानी खोल के वो वेस्ट जाने देते हैं ऐसे, तो वो मोड ही रहता है, मोड ऑफ गुड, मतलब ऐसा मोड ऑफ पैशन में, या इसमें रहेंगे तो हम इंस्टेंट ऐसे हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं और ट्रुथफुल नहीं रहते हैं, तो उसे भी कोरिलेट मतलब कर सकते हैं ऐसा। करेक्ट करेक्ट, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक बार मैकेनिज्म समझ गए ना पूरा, तो 8वीं का चौथी में, तीसरी का दूसरी में, 5वीं का छठी में, जहाँ पे नीड बेस होता है ये है ना, जी जी क्या जी। सिचुएशन सामने आती है तो उतना एक्सपर्टीज आ जाता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये है ना, तो अभी ये भी क्या है, एक्शन में कैटेगरी में ही आएगा, पर ये एक्शन थोड़ा सा सेटल हो गया है ना, काइंड ऑफ वर्ड है ना। यहाँ पे गाली दे के ऐसा वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, यहाँ पे प्रेयर किया जा रहा है ना। तो अभी कौन सा एक्शन कौन आदमी करेगा है ना, तो एक्शन का एक और उसमें से परपट पढ़ लेते हैं हम। तो ये जो परपट है ना, ये तो अब बुक में ऐड नहीं कर सकते हैं, पर ये कितना जरूरी है ये दिखाना चाहता था आज, मतलब मेन जो आज क्लास का जो 30% वेटेज था यही था। ठीक है, तो इसमें परफेक्ट नहीं है ना, तो पैशन का है, लेकिन इग्नोरेंस वाले पार्ट में देखेंगे। इसका परपट पढ़िए। Purport by Srila Prabhupada. One has to give account of one's actions to the state or to the agents of the Supreme Lord called the Yamadutas. Irresponsible work is destructive because it destroys the regulative principles of a scriptural injunction. It is often based on violence and is distressing to other living entities. Such responsible work is carried out in the light of one's personal experience. This is called illusion, and all such illusory work is product of the mode of ignorance. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये देखेंगे, अगर इसको स्ट्रेस करके समझाना वहां पे है ना, कि ये जो बच्चा यहाँ पे कर रहा है क्या लिखा है, इसको एक बार और लाउडली पढ़िए, इसको लाउडली पढ़िए एक बार, जो लास्ट में अंडरलाइन किया हो। Such irresponsible work is carried out in the light of one's personal experience. This is called illusion. Illusion. तो अभी ये बच्चा जो है ये तो किसी चीज को लेके ये है ना कि यही सही है ना, ये पर्सनल लाइट है ना इसका, तो ये लाइट कौन जला रहा है, उसका मोड, मतलब ऐसा वो उसका मोड ही डिसाइड है कि हाँ वो। तो अब ये मोड कहाँ से आता है, तो
एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन कहाँ से आता है? तो काइंड ऑफ फ्रेंड, यू आर जज बाय द सारे कंपनी, ग्रुप, है ना? प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप हाँ, कैसे है आजकल, उसके, फिर हाँ उनका आज इफेक्ट क्या है उसके ऊपर। हाँ, आजकल कैसे जज किया जाता है, कैसे ऐप मोबाइल में आप इंस्टॉल करते हो, है ना? आपकी क्रोम की हिस्ट्री क्या है ना? जी। आपका जो जो ज्यादातर टाइम आप टाइम डोमेन आप कहाँ पे निकाल के दे रहे हो। जैसे नॉर्मली जो ये वर्ड है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड यू कीप, है ना? तो फ्रेंड तो बहुत कम ही रख पा रहे हैं, या मिलना जुलना ऑनलाइन चीजें हो चुकी है एक तरह से कह सकते हैं, या, है ना? तो ये सब चीजों में डोमेन जाके चेक होता है कि कौन कहाँ पे आपका माइंड कहाँ पे, बेसिकली माइंड कहाँ पे भाग रहा है आपका। 2 मिनट अगर टाइम मिला, डिसिप्लिन बना के आधा घंटा बैठा दिया ये करो, पर आधा घंटा समय फ्री मिल रहा है तो कहाँ जा रहा है? क्या किताबों की तरफ आ रहा है? कौन सी टाइप की किताबों की तरफ जा रहा है? बहुत सारी टाइप की किताबें है ना? फ्री विल है, एक्सेसिबिलिटी है। तो ये पर्सनल लाइट का जो पॉइंट मिला आपको पर्पट से मिला, पर यहाँ बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे रहेंगे जो ना चाहते हुए इस मोड में गिरे हुए ये एक्शन कर रहे हैं, कि उनको पता नहीं है बाहर कैसे आना है। तो जब ये चीजें पता चलती हैं तो कुछ एक क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन आता है बच्चों की तरफ से, मतलब उसको पॉइंट हिट किया है, और मैक्सिमम बच्चों को ये पॉइंट हिट कर जाता है। डायरेक्ट पूछेंगे या आपसे बाहर पूछेंगे या तो गैलरी में पूछेंगे, पर ये चीजें हिट होती हैं क्योंकि उनके नॉर्मल रूटीन पे होता है। तो आया समझ में ना परपट का और ये चीजों का दोनों का रिलेशन। जी जी जी। तो अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो ये जो एक्शन है ना, है ना? तो अभी एक्शन के पार्ट में ही हम देख रहे हैं रीडिंग बुक, है ना, प्रोवोकिंग बुक्स, है ना? ये भी एक्शन ही है, डिजायर कर रहा है क्या, पता नहीं कहाँ पे डिजायर कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन, सारी एक्टिविटी ही है। तो अभी इसका हम दूसरा पार्ट देखेंगे कि हैप्पीनेस, है ना? अभी ये कहाँ मिलेगा? हाँ, ये भगवत गीता 8.35 के आसपास जाइए, देखिए 35 भी नहीं होगा, ये और नीचे जाएगा, जाइए वहां पे तो डिटर्मिनेशन के नीचे है, वर्क, अंडरस्टैंडिंग, डिटर्मिनेशन, हैप्पीनेस लास्ट में आएगा, 35 के आगे ही होगा। तो यहाँ पे देखिए सबको हैप्पीनेस तो मिल ही रहा है ना तीनों एग्जाम्पल में। हाँ जी बोलिए। डिफरेंस क्या है फिर? मोड क्यों? का। हाँ, लेकिन क्या, मैं तो खुश हूँ ना, तो प्रॉब्लम क्या हो गया? किसी भी तरह से मैं खुश हूँ डिल्यूजन कुछ। टेम्परेरी। का क्या होगा? हाँ, आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? आफ्टर इफेक्ट, हाँ, ये आफ्टर इफेक्ट, ये वर्ड बहुत फेमस है, आफ्टर इफेक्ट। एक्चुअली ये जो ये होता है ना, एनिमेशन बनाते हैं आफ्टर इफेक्ट, एक्टिविटी के बाद उसका आउटकम दिखता है ना? तो एक्टिविटी में तो हैप्पीनेस है ना? तो ये जो आफ्टर इफेक्ट पॉइंट है, ये है पूरा ग्रुप डिस्कशन का पॉइंट है ना? ब्रेन स्टॉर्मिंग का पॉइंट है, बहुत चीजें आती है खुल के, है ना? क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट जब आता है उस टाइम बच्चे सोचते हैं कि अरे कुछ आफ्टर इफेक्ट भी होता है क्या नॉर्मली। हाँ, मतलब ये करने से मजा आएगा, चलो करे, ये होता भी है क्या? ये नॉर्मली नहीं सोचे रहते हैं, और बच्चे कहाँ सोचते हैं। तो एक तरह से इनके लिए एक पहला एक्सपीरियंस रहता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मतलब उनका थिंकिंग जो है डायरेक्ट हैप्पीनेस नहीं देख के आफ्टर इफेक्ट को थिंक करने के लिए एक हुक देता है, हुक बोलो या, है ना, इनको एक 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 ऑप्शन देता है ना? तो थॉटफुल एक्शन के लिए। थॉटफुल एक्शन की तरफ लीड करता है इनको ले जाके।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हैप्पीनेस है ना, तो इसके लिए क्या है, ठंडे पानी से सुबह जल्दी नहा लेना, बिस्तर से भागते ही नहा लेना। अब इसका आउटकम क्या है कि इसके बाद का जो टाइम है वो उसका एकदम फ्रेश है ना, Healthy पूरा life. यूटिलाइज कर सकता है, नहीं इफिशियंसी मोस्ट इफिशियंट होगा। और इसके बाद अगर वो चैंटिंग कर लिया तो डिस्ट्रैक्शन से भी बाहर हो जाएगा, फोकस कर पाएगा, है ना। फ्रेश होना और फोकस होना दो अलग चीजें हैं। कभी कभी फ्रेश होकर भी माइंड 10 चीजों में डाइवर्ट होगी, फोकस नहीं हो पाएगा, पर यस बेटर परफॉर्म कर पाएगा जो नहीं नहाया है उससे, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि, है ना, जैसे बच्चे को मिला तो सबसे पहले क्या करना है, खाना है, उसके बाद हाथ में दर्द हो रहा है, यहाँ पे सोचना एक्चुअली नॉलेज अगर उसको है भी, है ना, लेकिन फिर भी चॉकलेट के टेस्ट उसको रोक थोड़ी पाता है करने से, उस है टाइम पे समझ नहीं. में? हाँ, तो एक्चुअली ये बड़ा क्वेश्चन होता है, अगर वहां पे पूछा जाता है आपको तो पता था, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता है, तो फिर आप रोक क्यों नहीं पा रहे हो, है समझ में। तो यहाँ पे जो एक तरह से उसका मोड है और दूसरी तरफ उसका इंटेलिजेंस है, दोनों चीजें यहाँ पे हैं। पर जिस मोड से गाइड है कि मुझे तुरंत तुरंत ये चाहिए, है ना, पैशन का लक्षण ये है कि मुझे तुरंत एंजॉयमेंट चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए, आगे पीछे नहीं देखेगा। और और ये और ये स्पेशल कैटेगरी है। हाँ, ये मतलब इंजॉयमेंट भी चाहिए इसको, पर इसको खुद को पता नहीं है कि इंजॉयमेंट नहीं है ये। तो इसकी हैप्पीनेस को अब जब हमको एक्सप्लेन करना है तो उसका व्यू पॉइंट परपट में दिया है, जो गुडनेस है ना, उसका पॉइंट है पॉइजन इन बिगिनिंग एंड नेक्टर एट द एंड। जहर के जैसा लगता है ना, जहर के जैसा लगता है ना। किसको अच्छा लगता है सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना, 6-7 बजे तक गर्म बेड में चिपके रहना अच्छा लगता है, हॉट है ना। हाँ? तो ये कितना पॉइजन है बड़ा सुबह सुबह, हाँ, और बाद में जाके नेक्टर बन जाता है, यही है ना, अवेकनेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ना। ये यहाँ पे मतलब उठता है वो, है ना, अवेकनिंग है, मतलब कुछ चीजों के लिए खड़ा होगा, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, काम के लिए कुछ बेटर खड़ा होगा। पर यहाँ पे क्या करेगा, ये केस में क्या करेगा वो, कॉन्टेक्ट ऑफ सेंसेस एंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक सेंस मतलब क्या हो गया, जिया हो गया, कोई भी सेंस, पांचों सेंस लेगा, 5 सेंस ऑब्जेक्ट है ना। जैसे अगर नाक है, सूंघने के लिए सुगंध है ना, सेंट किधर दिख गया आजू बाजू में जाते हुए, अच्छा सुगंध है, उधर ही चलो थोड़ा, जैसे हिरन का होता है ना, क्या करता है वो, कस्तूरी के लिए भागता है. कस्तूरी, और उसी के चक्कर में मर जाता है। मछली है, उसको पानी में टेस्ट, इतना चीजें खाने के लिए, लेकिन थोड़ा वो टेस्ट, फिर उसी में चली जाती है। और हिरन एक और चीज से जाता है, क्या, सुनने का धुन उसको बड़ा अच्छा लगता है ना, उसी में शिकारी मार के चला जाता है। कहने का मतलब है कि सेंस दिखता है और सेंस ऑब्जेक्ट दिखता है, आंखों कुछ अच्छा दिख रहा है, अरे देखते रहो देखते रहो, बुद्धि बुद्धि बोल रही है कि अच्छा है कि नहीं, वो साइड में रखो। सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट दो चीजें, थॉट नहीं है, समझ ना, ऐसा में थॉट होता ही नहीं है, शून्य होता है ना वो। आपकी वॉइस जी डिस्टर्ब थोड़ा है, डिस्टर्बेंस है. मतलब क्रैकिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। बाकी सब लोग म्यूट कीजिए अपने आप को, एक बार देखते हैं व्हाट कली। नाउ यू स्पीक जरा सागर ब्रो। हाँ, हरे कृष्णा, डिस्टर्ब हो रहा है क्या। हाँ यस, डिस्टर्बेंस है आपकी तरफ से। प्रभु जी आपके माइक में थोड़ा इशू है, माइक अगर अपने मुंह के पास लाएंगे थोड़ा, और ऑक्सपोर्ट जरा प्रॉपर्ली एक बार चेक कर लीजिएगा कनेक्टेड है कि नहीं। कनेक्टेड है,
अब ये ठीक है? हम्म, कितने टाइम से चल रहा है ये? हाँ हाँ जस्ट अभी हुआ प्रभु जी। अभी 1 मिनट से हो रहा है। आई थिंक बट गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है लेकिन फिर भी। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है? यस करेक्ट, गो ओके। अहेड। तो यहाँ पे डिल्यूजन या स्पेशल कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी को और ज्यादा डिटेल जो है ना, जो सोचने का जो शक्ति है वो परपट में दिया है ना। तो इसको परपट से पढ़ेंगे, पर डायरेक्ट मोटा मोटा 2 पॉइंट जो पैशन वाला जो कर रहा है, इसने सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट 2 चीज को पकड़ेगा। बुद्धि तो यहाँ पे शून्य रहेगा। नेक्टर एट द फर्स्ट एंड पॉइजन एट द एंड, है ना। नेक्टर मिल रहा है ना, बढ़िया मिल रहा है, और यहाँ पे पॉइजन हो ही गया, क्योंकि अभी दवाई भी खाना है जो ऑलमोस्ट है ही बराबर। हाँ, और उसमें क्या क्या चीजें चलेंगी। अभी ये केस में देखेंगे तो ये क्या है, पूरा ब्लाइंड है। क्या है? पूरा अंधा है ना, आंख बंद है उसका। को काम के प्रति भी, सेल्फ रियलाइजेशन के सब चीजों के प्रति वो अंधा रहेगा, और डिल्यूजन में रहेगा बिगिनिंग से लेके एंड तक। मतलब शुरू में भी कुछ पता नहीं चलेगा, लास्ट में भी कुछ पता नहीं चलेगा, बीच में भी पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। और स्लीप, लेजीनेस और इल्यूजन, ये चीजें हमेशा उसमें रहेगी। जैसे टाइम मिला या तो सोना है, या तो लेजी मतलब करना नहीं है, या तो इल्यूजन में चला जाना। इल्यूजन मतलब सांप को रस्सी, रस्सी को सांप, है ना, है ना। मतलब ये करने से मुझे सक्सेस मिल जाएगा, क्या जिससे नहीं मिलेगा। हाँ। तो और ये मेन यहाँ पे ये रहता है कि ये कंसल्ट और ये चीजें इसमें नहीं है, क्योंकि कंसल्ट तो हैप्पी, ये गुडनेस में है ना। तो इसका यही मेन पर्पट में है, जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। 18.35 में जाइए। 18 किसी को मिला हैप्पीनेस का? हैप्पी है क्या क्लास में? हाँ नहीं प्रभु जी, वो नहीं प्रभु जी, वो है नहीं। ठीक है। जगह साहब, we have to stop in another 5 हाँ minutes हाँ because हाँ, we have another session on the same meeting, Zoom ID. ठीक है प्रभु। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन यहाँ पे है हैप्पीनेस। 35 determination and that determination which cannot go beyond dreaming fearfulness. हैप्पीनेस आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक आउटकम मिल चुका है, और सिमिलर चीजें हैं जो आपको यहाँ पे आगे एक्टिविटी करना है, जो बुक में दिया है। ऑस्टेरिटी के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, बिहेवियर के लिए, है ना, है ना, आया समझ में। ये फ्रूट्स के लिए, ये आपको फूड आइटम है जो 17 चैप्टर में मिलेगा, आया समझ में। और भगवद गीता सीधा डायरेक्ट इसमें मेंशन भी किया है। पता तो चले भगवद गीता लाल कपड़े वाली चीज नहीं है, ये डायरेक्ट जीवन में अप्लाई करने वाली चीजें है ना। तो आप लोग खुद करिए, और फिर हम ग्रुप में टेक्स्ट कीजिए, है ना। आप खुद एक्टिविटी क्वेश्चन जो है उसको, और फिर अगला सेशन हम 3 दिन के बाद एक और रखेंगे। ठीक है प्रभु जी, यहाँ पे Yes. So now everybody can unmute themselves and so आप सब लोग को अच्छा लगा प्रभु जी का एक्सप्लेनेशन? जी प्रभु जी, बहुत इंफॉर्मेटिव था, इंटरेस्टिंग भी बहुत था। So he could keep our attention for 1 hour. It was very nice. Yes. So Yes, Prabhu. all glories to Jagannath Sakha Prabhu for nicely explaining. Even I didn't knew so many points you spoke. तो पूरा अच्छा लग रहा है. Of course we need to learn from you so many things, how to teach. तो Easily. Simplifies everything very nicely. yeah, Simplifying. एप्लीकेशन के साथ बताया उन्होंने, हाँ कैसे अप्लाई correct. करना है। Yes. जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो एक्चुअली इसका मतलब रेगुलर लाइफ में कैसे वो यूज करना है वो बताया था उन्होंने। Okay, correct. So Jagannath Prabhu, we are thinking that हम ऐसे वीक में 2 मीटिंग्स रखेंगे. Okay, maybe a 1 hour. अगर सब एग्री करते हैं इस पॉइंट पे, and then you can keep us teaching like this, and तब हम धीरे धीरे क्या है
हम थोड़ा और एक्सपर्ट बनेंगे। एक बार में तो हम इतना नहीं कर पाएंगे अभी हम लोग, लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे इसको और आगे समझने का, सीखने का, and then we will start moving. Okay, so we have 5 more minutes. Anybody has got any comment, any questions, anything? तो आप अभी पूछिए, otherwise then we'll move forward. जैसे प्रभु जी, आप ऐसा क्लास में बच्चों को जैसे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं इस चीज का, तो उसमें कैसे रहता है? जैसे अभी आप स्कूल में हर स्टूडेंट के पास एक बुक रहती है, और फिर वो एक्टिविटीज मतलब ऐसा एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं बुक्स में, या मतलब आप इसको और प्रैक्टिकल वे में बनाने के लिए उनका आउटपुट मतलब ऐसा उनका भी इनपुट आए, इसके लिए आप और क्या क्या मतलब ऐसा यहाँ पे जो स्टोरी है ना, स्टोरी को एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देते, ड्रामा में कन्वर्ट करते, डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। और तो जब ड्रामा में कन्वर्ट हो जाता है, सेम सिचुएशन में हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है और चीजें एकदम लाइव हो जाती है। तो ये एक्टिविटी होता है, फिर ये भी एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है ना। और जैसे मतलब स्कूल किस तरह एक्सेप्टेंस रखता है, क्योंकि अभी जैसे हमें एक चैप्टर को ऑलमोस्ट 1 आवर लग गया, तो ये पूरे चैप्टर में अगर जैसे 8 चैप्टर्स हैं, 1 आवर नहीं लगा है, 1 आवर अभी आपको होमवर्क दे दिया हूँ, टाइम, रेसिडेंस, ये सारी चीजें तो जा रहा है ना, ये 2 घंटा लेगा एक चैप्टर। तो जी हाँ, तो वो स्कूल में किस तरह करिकुलम में मतलब ऐड ऑन करते हैं? वीक में एक क्लासेस? हाँ, वीक में कोई कहीं पे वीक में एक रखते हैं, कहीं मतलब 15 डेज में एक रखते हैं, मतलब मंथली या तो आपको 4 घंटे या तो 2 घंटे मिलते हैं, तो 2 घंटे मिनिमम हमको चाहिए। तो फिर 8 महीना मतलब 12 महीना है, पर 4 महीना नहीं काउंट करते हैं, फिर 8 महीने में 8 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। तो एक चैप्टर 2 पार्ट में जाके कंप्लीट होता है। जी प्रभु जी। अगर वो 4 घंटा दे देता है, तब आप एक्टिविटी हर चीजों को और ज्यादा ब्रॉड करते हो। जी। और ऐसा कि लाइक जो फर्स्ट क्लास की बुक्स हैं उसमें चैप्टर बहुत माइन्यूट है, मतलब हाँ ठीक है एक दिन में एक चैप्टर जाएंगे, बट अभी 8th क्लास वाला ये क्वेश्चन करता है कि आपका तो इतना मतलब लेंदी है ऐसा 8th क्लास का, जैसे अभी मतलब पूरा ऐसा मतलब, और 8th क्लास वाले के ऊपर ऑलरेडी बर्डन ज्यादा है, नहीं तो होता है, उसके इतना लिए नहीं फिर होता है, 9th और 10th में होता है। 8th तक तो स्कूल को भी पता है कि वो फेल नहीं कर सकता है बच्चे को, और बच्चे को भी पता है कि मुझे पढ़ना नहीं है क्योंकि स्कूल फेल नहीं कर सकता है। तो एकदम वो ये कैटेगरी में आ जाते हैं जो तीसरा दिया है ना यहाँ पे। तो डिल्यूजन और बिगिनिंग, शुरू और एंड तक ऐसा सिचुएशन रहता है वहाँ पे। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, तो 8 तक कोई ज्यादा बर्डन नहीं है। ओके दैट्स इट फ्रॉम मी। तो फाइन, ठीक है, तो हम यही एंड करते हैं। तो आई फील फॉर अस वेडनेसडे इज अ गुड डे, एंड देन विच डे जगह से आप बोल रहे 3 दिन बाद? सैटरडे? अभी वो डिस्कस करके ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ओके चलो, नहीं आप यहाँ पर जो लोग मौजूद है अभी उनके लिए कन्वीनियंट डेज कौन सा है और टाइम? आप लोग के लिए कौन सा है? मंडे को रख सैटरडे इज सकते फाइन हैं। प्रभु जी, मतलब मंडे थर्सडे रीडिंग 8 o'clock की रहती है। अरुणा माता मुझे वो क्लास चल रही है बच्चे की, यस सिंगिंग कोई क्लास। बात, वी कैन अंडरस्टैंड माता जी, इट्स ओके। तो वो तो ठीक कह है, रही थी एग्जाम चल रही है प्रभु जी बच्चों हाँ की। हाँ हाँ तो 8 तक एग्जाम है, तो सैटरडे संडे ऐसे बोलो तो टाइम निकाल लेंगे, और वेडनेसडे को मैं निकाल सकती हूँ, इसकी क्लास चलती है तो मैं बैठ जाती हूँ, 7 to 8 इसकी भी चलती है, मैं भी बैठ हाँ, जाऊंगी। we will keep only 1 hour, not more than 1 hour, never, हम कभी 1 hour से एक्सीड नहीं करेंगे। एग्जैक्टली 1 hour हम रहेगा, हम क्लासेस 7 to 8 वेडनेसडे एंड सैटरडे। सैटरडे एवरीबडी इज ओके विद दैट? यस सर। यस ओके, सो लेट्स गो फॉर इट, देखते हैं हम कैसा आगे चलता है। एंड देन इफ एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट, आप पर्सनली भी जगन्नाथ सर को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सो दैट वो हमारी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, सीखने का और मन है, तो फिर धीरे धीरे क्या है और वॉलंटियर्स को रिक्रूट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, हम प्लानिंग करेंगे उसके लिए। सो फाइन, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया इसको समझने के लिए, मुझे भी काफी अच्छा लगा, एंड इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा।
Correct. हरे कृष्ण। You can end the meeting, Jagannatha Prabhu.